हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं जीसी लियोंग ज्योग्राफी का मटेरियल है गाइस, जिसमें हम चैप्टर 8 आज करेंगे। बाकी के चैप्टर जिन भी बच्चों ने नहीं देखे हैं, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। अलग से प्लेलिस्ट हर टॉपिक की, करंट अफेयर्स की बनी हुई है। जो भी प्लेलिस्ट उठाना चाहते हो आप उठा सकते हो। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द लाइमस्टोन एंड चॉक लैंडफॉर्म्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर जीसी लियोंग समझ आ गई तो प्रीलिम्स का पेपर, मेंस का पेपर, इंटरव्यू देना आसान हो जाएगा। इतनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आप जीसी लियोंग की किताब से ले लेते हो, वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से ले लेते हो, तो बहुत सारे इसमें आपको फ़ायदे देखने को मिलेंगे। तो जस्ट स्टे ट्यून टू आवर चैनल। बच्चा बहुत जल्दी सितंबर की मैगज़ीन 1-2 दिन में आएगी, क्योंकि वो थोड़ा छुट्टियों का टाइम था, आप जानते ही हो। कई सारे फेस्टिवल्स अक्टूबर के सीज़न में आ जाते हैं, थोड़ा सा डिले होता है, लेकिन 1-2 दिन में आपको मिलेगी। कोई तो इतनी बड़ी बात नहीं है, आ जाएगी। आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, किसी चीज़ का वेट नहीं करना है। कोई करंट अफेयर पुराना छूटा है उसको रिवाइज़ कर लो, या जो पुराने हैं उसको रिवाइज़ करो। अपने स्टैटिक्स पोर्शन जो दे रखे हैं चैनल पर उनको रिवाइज़ करते रहो। टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो चैनल का है वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, कम टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ताकि आपको वहाँ से जुड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आपको मिलती रहें। कौन सा एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, क्या प्रोसेस है, क्या एमसीक्यूज़ आने वाले हैं, सब कुछ उसमें दिया होता है। पीडीएफ शेयर की जाती है। तो स्टे ट्यून टू आवर चैनल एंड कनेक्ट टू अस ऑन टेलीग्राम लाइन। ठीक है, चलिए अब हम सीधा अपने चैप्टर पे चलते हैं, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं लाइमस्टोन एंड चॉक फॉर्मेशन के, चॉक लैंडफॉर्म्स के बारे में। राइट, देखो, लाइमस्टोन हो गया या चॉक हो गया, है ना। हमने, अगर हम बहुत पुराने हो गए हैं थोड़ा, तो हम लाइमस्टोन, चॉक से तो हमने डेफिनेटली ब्लैक बोर्ड्स पर भी कई बार लिखने का आपको मौका मिला होगा, क्योंकि इवेंचुअली फिर मेरे को याद है मेरी स्कूल की क्लासेस में इवेंचुअली वाइट बोर्ड आया था, फिर हमने मार्कर से लिखना शुरू किया था। बिफोर दैट इन द प्राइमरी एजुकेशन मुझे लगता है कि येस वी हैड अ चॉक्स। चॉक से ही हमें टीचर लिखवाती भी थी, डायग्राम्स बनवाती थी, तरह तरह की चीज़ें करवाती थी। अब सवाल ये उठता है कि चॉक कहाँ से आया, लाइमस्टोन कहाँ से आया, चूना कहाँ से आया। लाइमस्टोन बेसिकली इज़ व्हाट? लाइमस्टोन इज़ चूना। कई लोग तो इसको खाते भी हैं। कैसे खाते हैं बताओ? खाते इन द सेंस कि वो पान के साथ जो मिलता है ना, तो उसको खाते भी हैं। चूना पत्थर जिसे कहते हैं ना, लाइमस्टोन इज़ चूना पत्थर बेसिकली। अब ना देखो, इसको हम ध्यान से समझें अगर, तो ना लाइमस्टोन और चॉक दोनों ही ना सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। कैसी रॉक्स हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। अब देखो, सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती हैं? सेडिमेंट्री रॉक बेसिकली वो रॉक हैं जो ना अर्थ के सरफेस के मिनरल और ना डिपोजिशन को एक्यूमुलेट करके बनी है। यानी कोई प्री एग्जिस्टिंग रॉक थी या कुछ ऐसे पीसेस थे वंस लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उससे बनी है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्ले है, सैंडस्टोन है, शेल आपने देखा होगा, सारे एग्जाम्पल हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के। तो जब भी कभी कोई लो एरिया में, जहाँ लैंड मासेस के पास में, जहाँ पर कोई जो रॉक है इतनी ज़्यादा वो एक्यूमुलेट कर लेती है अपने डेब्रिस वगैरह को, तो वहाँ से ये बनता है। सेडिमेंट्स का मतलब ही इसका है, क्योंकि वो स्ट्रेटिफाइड रॉक है इसीलिए बनी है, वो अपने मेटामॉर्फिक रॉक से बनने से पहले सेडिमेंट्री रॉक बनती है वो। तो यानी कि डिपोजिशन के इकट्ठे होने के कारण ही हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। ठीक है, तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि दिस इज़ व्हाट द सेडिमेंट्री रॉक्स आर। अब सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती हैं? ऑर्गेनिक ओरिजिन से बनती हैं। ये डिराइव्ड हुई हैं फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ कोरल्स एंड शेल्स इन द सी। कैसे बनी है? जब ना कोरल्स इकट्ठे हो जाते हैं, शेल्स इकट्ठे हो जाते हैं समंदर में, तब जाके ये इकट्ठी होनी शुरू होती है। अगर तो देखो आप इसका प्योर स्टेट देखोगे ना, लाइमस्टोन बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। इफ़ यू सी, अगर आप ना ध्यान से, अगर आपने साइंस भी पढ़ी होगी तो आप याद करो, जब आप कैल्शियम कार्बोनेट लिखते थे ना, तो लाइमस्टोन को हम कैसे लिखते हैं? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। कैल्साइट या एगोनाइट भी बोलते हैं हम इसको। बट पर मैग्नीशियम अगर प्रेजेंट हो जाता है इसके अंदर, अगर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, तो वो लाइमस्टोन नहीं रह जाता, वो डोलोमाइट हो जाता है। अच्छा, चॉक जो है वो आपका प्योर फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन है। वाइट होता है एकदम, रादर सॉफ्ट भी और वाइट भी होता है। लाइमस्टोन पानी में घुल जाता है, रेन वाटर में घुल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह से निकल के फॉर्म बेसिक एक बहुत वीक एसिड बनाता है। अब ये किसी भी एरिया में ना जब स्ट्रेच हो जाएगा तो टोपोग्राफी बनाएगा। कास्ट रीजन में तो जब ये फैल जाता है, यूगोस्लाविया के पास कास्ट डिस्ट्रिक्ट था,
तो वहाँ पर भी इसने बड़ी तरह की टोपोग्राफी बनाई थी। यानी कि देखो इसमें इतनी शक्ति आ जाती है, इसमें एक ऐसा टाइप है इसके अंदर। टोपोग्राफी का मतलब समझते हो, जहाँ पर आप लैंड का फीचर वगैरह, लैंड रिफॉर्म्स, ये लैंड फॉर्म जब आप देख रहे होते हो बनते हुए नए नए, ऐसे देखो ये टाइप्स बने हुए हैं इसके, तो ये बेसिकली इसके कारण होता है। अब हम देखते हैं कि ना आपके कौन कौन से यहाँ पर बेसिकली हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर कि कैसा कैसा यहाँ पर करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं कार्स्ट रीजन के। तो जनरली स्पीकिंग जो कार्स्ट रीजन होते हैं वो ब्लीक लैंडस्केप के होते हैं। ओकेजनली वो प्रेसिपिटस स्लोप्स की तरह बने होंगे, इसमें सरफेस ड्रेनेज नहीं होती है, स्ट्रीम राइज करेगी ऑन द अदर रॉक्स, ठीक है। इनका ना जो पार्ट होता है ना जिसमें स्ट्रीम्स होती हैं शॉर्टर डिस्टेंस की, वो यहाँ पर अल्टीमेटली क्योंकि यहाँ पे देखो सरफेस ड्रेनेज है नहीं, एज मोस्ट जो आपका सरफेस वाटर है वो अंडरग्राउंड में चला जाता है, समझ रहे हो इस बात को। तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा अल्टीमेटली ये वाली बात कि देखो जी वाकई इसके अंदर ये बात है कि जो इसमें स्ट्रीम्स भी राइज करेंगी रॉक्स पे, वो सिर्फ फ्लो करेंगी लाइमस्टोन के ऊपर, और अंडरग्राउंड में जाते जाते तो एक ऐसा टाइम आ जाएगा जहाँ पर वो क्या होती जाएंगी, पूरी तरह से गायब हो जाएंगी, डिसअपियर होने लग जाएंगी। तो जब भी पानी पेनिट्रेट करता है ना किसी लाइमस्टोन में, तो और वो नॉन पोरस रॉक से अगर मिल जाता है तो वापस से रीएमर्ज होता है। लाइमस्टोन ना बहुत ज़्यादा वेल जॉइंटेड है, यानी अगर जैसे ही लाइमस्टोन में ज़रा से क्रैक व्रैक आए रेन वाटर की वजह से अंडरलाइंग रॉक्स के अंदर, तो वो फैलना शुरू हो जाता है। जस्ट लाइक दिस डायग्राम इफ़ यू चेक आउट, देखो ये पूरा लाइमस्टोन ही था, लेकिन फैल फैल के जैसे इस पर बारिश पड़ती रही ये ऐसे फैलता चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद यही जो होता है वो आपके ट्रेंचेस वगैरह बनाता है, ठीक है ना। इसी की वजह से केव्स बनते हैं, इसी की वजह से स्प्रिंग्स बनते हैं, इसी की वजह से ड्राई वैलीज बनती हैं, है ना। ये सारी चीज़ें इसी की वजह से बनती हैं। ये स्टोर करता है, पानी को स्टोर करने के काम आता है ये कार्स्ट रीजन। इसी में ना सीजनल फ्लो आउट भी होता है, इसमें ना टेम्परेचर के स्ट्रीम टेम्परेचर को ये स्टेबलाइज भी रखता है। तो कार्स्ट रीजन मतलब कि आप समझ लो कैसे क्रिएट हुआ, बहुत सारे सिंक होल से बना, शेलो ट्रीम से बना, स्प्रिंग से बना। तो कार्स्ट रीजन में सॉल्यूबल रॉक टाइप्स होती हैं, लाइमस्टोन मिलेगा आपको, वहाँ पर आपको मार्बल मिलेगा, वहाँ आपको जिप्सम मिलेगा। तो वहीं फिर जब ये ट्रेंचेस में जाके फंस जाता है तो वहाँ लाइमस्टोन पेवमेंट बना लेते हैं। फिर वही जब जॉइंट्स के साथ मिलती है तो ग्रिक्स बनाती हैं, जब उसको आइसोलेट होती है तो कुछ क्लिंट्स बनाती हैं। बहुत तरीके से यहाँ पर कुछ होने लग जाता है। अच्छा, ऑन द सर्फेस ऑफ द लाइमस्टोन बहुत सारे शैलो होल्स भी होते हैं, बहुत स्मॉल डिप्रेशंस भी होते हैं जहाँ पे रेन वाटर सिंक हो जाता है, लाइमस्टोन पे चला जाता है, उसको सिंक होल्स बोलते हैं। तो अभी कह रहे हैं कि वंस वाटर है संक इनटू लाइमस्टोन में जब चला गया था, इट इज आउट कैवर्न्स और पैसेजेस ऐसे तैयार कर रहे थे इसमें। तो लाइमस्टोन गॉर्जेस भी होते हैं, जैसे जिडार गॉर्ज फॉर्म होता है, या बहुत सारे नंबर ऑफ शैलो होल्स हैं, वो सारे फॉर्म हो गए। कह रहे हैं आपके यूगोस्लाविया में भी बहुत सारे लार्ज डिप्रेशंस हैं जिसको हम पुलजे कहते हैं, और वो 100 स्क्वायर माइल्स में लार्ज ऐसे हो रखे हैं। तो उसको फॉल्टिंग की वजह से बेसिकली यहाँ होता है। क्या है, रेनी सीजन में क्या होता है, बहुत सारा जो पार्ट ऑफ द फ्लोर होता है विच आर एट और नियर दी वाटर टेबल, वो धीरे धीरे टेम्परेरी लेक्स वगैरह बनाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर आप देखो, अगर आप नीचे डायग्राम देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि कैसे लाइमस्टोन सीनरी क्रिएट हो रही है। देखो जरा सा चूने का पत्थर, और उसने इतनी सारी अगर आप चेक करो, इतने सारी टोपोग्राफी को निर्माण किया है। मतलब सोचो यही जो आपका कास्ट टेरन होता है, इसी ने ड्राई वैली, केव फॉर्मिंग, कोलैप्स, क्लिंग सब कुछ बना रखा है। यानी कि कार्स्ट टोपोग्राफी के कारण ही एक बैरन ग्राउंड बन सकता है, एक रॉकी ग्राउंड बन सकता है, एक अंडरग्राउंड रिवर वहाँ से जाके बन सकती है वहाँ पर। ये सारी चीज़ें मतलब कि कार्स्ट रीजन में बनती हैं, ठीक है ना। तो देखो इतना प्रभाव है लाइमस्टोन सीनरीज़ का बेसिकली। अब अगर हम देखें लाइमस्टोन सीनरीज़ में, अगर ये पानी में ना देखो जब कैल्शियम सोल्यूशन में मिल जाएगा और जब लाइम वाटर चार्ज होता है ना, तो वो ना कहीं ना सॉलिड क्रिस्टलाइन कैल्शियम कार्बोनेट को भी छोड़ देता है। जैसे मॉइस्चर छोड़ेगा रूफ से, तो होते वो क्या होता है, स्टिलिकाइट और फ्लोर पे गिर जाएगा। जब कैल्शियम डिपॉजिट हुआ तो स्टिलगामाइट बन गया, छोटा फैटी, और इस तरह का कॉमन फीचर है। कह रहे जैसे बट्टू केव्स वगैरह ऐसे ही बनी है। इवेंचुअली ये चीज़ें जो हुई ना, स्टिलगामाइट ग्रो होते होते फ्लोर से और एक पिलर के फॉर्म में बन जाता है, और जब ये पिलर के फॉर्म में बन जाता है तो ये ऐसा करने लग जाता है, इस तरह की चीज़ें केव्स वगैरह बनाने लग जाता है। तो
तो कह रहा देखो कितनी सारी चीज़ें। तो कह रहा अगर आप वर्ल्ड में ध्यान दो ना, तो मेजर जो लाइमस्टोन रीजन्स है ना, वो आपको नॉर्थ वेस्ट यूगोस्लाविया में तो बहुत दिखेगा। यूगोस्लाविया नाउ इज़ बिकम काफ़ी फ्रेगमेंटेड, मतलब पहले एक यूगोस्लाविया यूज्ड टू बी अ कंट्री। अभी आपको पता होगा जो यूगोस्लाविया है वो कंट्री नहीं रही है, वो काफ़ी टूट गई है, लाइक है ना। सेंट्रल और साउथ ईस्ट यूरोप को 1918 से 1992 तक यूगोस्लाविया बोलते थे। इसमें सर्ब्स, क्रॉश और आपके स्लोवेनियाज ये सब आते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, मॉन्टीनेग्रो, सर्बिया इसके पार्ट हैं। तो दोनों बातों का आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। अच्छा, इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि ना लाइमस्टोन रीजन वर्ल्ड में इसके अलावा और कहाँ पर हैं। तो इसके अलावा आपको कॉसेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ सदर्न फ्रांस में मिलेगा, ठीक है। आपको पेनिस ऑफ ब्रिटेन में मिलेगा, यॉर्कशायर में मिलेगा, आपको यूकाटन पेनिनसुला मैक्सिको में मिलेगा, कॉकपिट कंट्री में मिलेगा। तो यहाँ पर ना आपको लाइमस्टोन के रीजन वर्ल्ड में मिलेंगे। तो यहाँ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो केव्स बनना, कास्ट रीजन की टोपोग्राफी तैयार होना, जो भी हमने ऊपर पढ़ा कि किस किस तरह की टोपोग्राफी कास्ट रीजन की वजह से बन सकती है। मतलब सिंक होल, केव्स बनना, स्प्रिंग बनना, रिवर का बन जाना, कैनियंस का बन जाना, ये इसी की वजह से हो रहा होता है। अच्छा, क्या ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं कास्ट रीजन पे? तो कह रहे देखो कास्ट रीजन ना बहुत बैरन होते हैं। आप समझो वहाँ पे ना लेयर भी जो सॉइल के बहुत थिन है, जो रॉक्स की पोरोसिटी है वो भी, और आप लगा लो जो, क्योंकि वहाँ पे सरफेस ड्रेनेज भी बहुत एब्सेंट है, तो मेक वेजिटेटिव ग्रोथ यहाँ पर डिफ़िकल्ट कर देती है। यहाँ पर ना वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं पॉसिबल है। सो दैट लाइमस्टोन कैन यूजली सपोर्ट ओनली पुअर ग्रास है यहाँ पर टर्फ भी बहुत शॉर्ट है, यहाँ पे शिप ग्रीजिंग पॉसिबल होती है खाली। तो लाइमस्टोन वेजिटेशन जो है वो ट्रॉपिकल रीजन्स में है। हाउवर लग्जरियंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल हो जाता है। फिर ये लाइमस्टोन आपको पता है ना, रेनफॉल नहीं झेल पाता, वो सेटलमेंट इसकी सारी स्कैटर्ड हो जाती है, पॉपुलेशन को भाग के जाना पड़ता है। यहाँ जो मिनरल इंपॉर्टेंट है लाइमस्टोन एरिया में, कास्ट रीजन में, वो लेड होता है, क्योंकि यहीं पर वो ना मिलता है लाइमस्टोन के साथ, तो वो मिल जाएगा। वहाँ पे गुड क्वालिटी ऑफ लाइमस्टोन आपको बिल्डिंग मटेरियल में मदद करेंगे। सीमेंट इंडस्ट्री का तो आप समझ लो बेस रूट है उसका पूरा, है ना, लाइक बेस आपके, मतलब कि सीमेंट की इंडस्ट्री बिना लाइमस्टोन के चल ही नहीं सकती है, राइट, है ना। उसके बाद कह रहा है कि ना वेस्ट मलेशिया में भी लाइमस्टोन के ना आउटक्रॉप्स हैं, क्लैडिंग रेंज है, मैन रेंज आपकी बनी हुई हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर बनी हुई हैं। अभी कह रहा है देखो चौक की जहाँ बात आती है ना, तो लैंडफॉर्म ऑफ चौक जो होते हैं वो लाइमस्टोन से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ये बहुत थोड़े होते हैं और नो सरफेस ड्रेनेज, वैलीज वगैरह पानी से गुजर के जा रहे होते हैं, फिर जाके बाद में ड्राई हो जाते हैं, तो उसको कुम्ब्स कहते हैं। तो चौक जो होता है ना वो ज़्यादातर ना लो राउंडेड हिल्स में मिलेगा, सदर्न आपके साउथ ईस्टर्न इंग्लैंड के अंदर डाउन्स में मिल जाएगा आपको। वो चौक जो होता है वो कवर होता है एक शॉर्ट टर्फ से, इसमें वुडलैंड वगैरह भी मिला होता है, इसमें पेस्चर वगैरह और एरेबल फार्मिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो जब भी कोई फ्रेबल नेचर ऑफ रॉक देखो आप, तो वहाँ पर आपको अंडरग्राउंड केव यहाँ पे नेटवर्क जो होते हैं वो जनरली डेवलप नहीं होते हैं। तो मतलब चौक का जो आप देखोगे ना लैंड फॉर्म्स, वो आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो हालांकि चौक इसी का पार्ट है आपके लाइमस्टोन का, लेकिन चौक के यहाँ पे लैंडफॉर्म थोड़े कम मिलते हैं। आप समझ लो चौक ना एक तरह का लाइमस्टोन ही है, लेकिन इसके लैंडफॉर्म थोड़े डिफरेंट मिलेंगे। थोड़ा सा आपको, आप ये समझ लो कभी अगर आपने नेचुरल आर्क्स देखी हो ना, तो वो चौक से ही बनी होती है, या कैलिकेरियस ग्रासलैंड देखा हो तो वहाँ से बनता है। क्योंकि देखो चौक जो है ना वो वेराइटी ऑफ लाइमस्टोन से बना हुआ है। जब शेल्स मिला कोई सिंगल सेल एनिमल से एक्यूमुलेट होने के बाद और उस पर बहुत के प्रेसिपिटेशन हुआ, तब जाके चौक बनता है, समझ रहे हो। तो इसीलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो चौक है वो अल्टीमेटली कवर्ड होता है। और चौक ज्योग्राफी में तो आपको पता है ना, सॉफ्ट वाइट पोरस सेडिमेंट्री कार्बोनेट रॉक होती है। ये फीचर्स आपको पता ही है चौक के कि सॉफ्ट है, पोरस है, पुअरली लिथिफाइड लाइमस्टोन से बना हुआ होता है। ये नेचर में चौक आपको मैं याद रखना, फिर से याद रखना, वेस्टर्न यूरोप, इंग्लैंड में तो बोला ही है ऐसे, यहाँ पर स्वीडन में मिलेगा आपको ये, ठीक है, और इंग्लैंड के अंदर मिलता है ये ज़्यादातर, ठीक है। यूएस और साउथ डेकोटिया भी है, टेक्सास वगैरह, वहाँ पे मिलेगा, बहुत कम होते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना कि लाइमस्टोन जो है ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसमें डिफरेंट मिलते हैं, ठीक है। चलो गाइस, तो ये चैप्टर भी हमारा आज कंप्लीट होता है। तो आप जिसमें भी क्वेश्चंस करने हैं वो क्वेश्चंस करें, और कोई भी अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू